विजयादशमी है, आज घूमने उमने नहीं जाएगी क्या? हाँ माँ, इनसे तो मैं बोली हूँ। ये बोल रहे थे कि शाम को तैयार रहना, ले जाऊंगा मैं घूमने के लिए तुम्हें। दामाद जी तुम्हें कैसे ले जा रहे घुमाने के लिए? तुम्हारी सास कुछ डांटेगी बोलेगी नहीं? नहीं माँ, क्योंकि वो यहाँ है ही नहीं है, वो गाँव गए हुए हैं, तो कौन बोलने वाला है? अच्छा, वही मैं सोची कि तुम्हें दामाद जी कैसे घूमने के लिए ले जा रहे हैं। भाभी, गुल्लू आप? हाँ मैं, कब से मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ, आपका है कि बात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। किससे इतना बातें किए जा रहे हैं? और मेरी माँ कहाँ है? आपकी माँ तो गुल्लू गाँव गए हुए हैं। गाँव? माँ तो मेरे से नहीं बोली थी कि गाँव जाने वाली हूँ। हाँ गुल्लू, अचानक फोन आ गया था गाँव से, वो ससुर जी वही थे ना गाँव पर, तो ससुर जी का तबीयत खराब हो गया था, वही से माँ देखने चले गए ससुर जी को। मैं भाई से कितनी बार बोली कि भाई पापा को यहाँ लेकर के आ जाओ, लेकिन भाई है कि सुनते नहीं है। सब आपके कारण हो रहा है भाभी। गुल्लू, ऐसे कैसे आप बोल रहे हैं? मेरे कारण हो रहा है? ये तो कितनी बार मनाने का कोशिश की ससुर जी को कि चलिए पापा हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ रहिए, लेकिन ससुर जी वहाँ बोलते हैं कि गाँव का हवा पानी मुझे बहुत अच्छा लगता है, यही मुझे रहने दो। ससुर जी तो कितनी बार सासू माँ को बुला रहे थे, तुम आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मेरे पास, लेकिन वो कहाँ मानते हैं, यहाँ आ जाते हैं। तो ससुर जी अकेला पड़कर बहुत दिन से बीमार थे, वो तो चाची जी ने फोन किया तब माँ को पता चला, हम लोग को पता चला। आप आइए अंदर बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। माँ के न रहने से ना ये भाभी कुछ ज्यादा ही बन रहे हैं। वैसे मैं फालतू में आ गई, भाभी को देख करके मुझे बहुत चिढ़ आती है, और माँ को बताना चाहिए था जाने से पहले। मैं कितना आशा लेकर के आई थी कि जा रही हूँ, माँ से मिलूंगी, दुर्गा पूजा में ऐसे शॉपिंग करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन माँ तो है ही नहीं है। गुल्लू, हाँ बोलिए। मेला देखने चलेंगे गुल्लू, हम लोग जाने वाले हैं। मेला? किससे पूछकर आप मेला जा रहे हैं घूमने? आपके भैया से पूछे हैं गुल्लू, चलना तो चलिए। वाह वाह वाह, माँ नहीं है तो आपका चलने लगा, यहाँ घूमना है वहाँ घूमना है, और भैया भी आपके इशारे पर चल रहे हैं। गुल्लू, ये बात तो आप गलत बोलते हैं। मैं गलत बोल रही हूँ? चुप होइए, ज्यादा बोलिए मत, माँ नहीं है तो। अगर माँ आएगी ना तो 1 मिनट में सारा तेवर निकाल देगी आपका। घूमने चले हैं गुल्लू, आपको चलना है तो चलिए, वैसे भी लेट हो गई है। इनका तो कुछ ज्यादा ही जवान चल रहा है। ठीक है गुल्लू, मत जाइए, मैं जा रही हूँ। और हाँ, आपके भैया मेरे साथ जाने वाले थे, मैं आपके भैया से बताई गुल्लू आ गए हैं, तो भैया बोल रहे हैं कि तुम घूम लो, मैं घर पर ही रुकूंगा, गुल्लू अकेली है तो। ये माँ के जाते के साथ ही ये भाभी का तेवर कितना चढ़ा हुआ है। इस तरह से तो मेरे से भाभी कभी बात नहीं की थी। आने दीजिए आज भैया को, आज भैया से आपको इतना डांट सुनवाऊंगी ना मैं कि आपको एक शब्द भी बोलना मुश्किल हो जाएगा मेरे सामने। इन लोगों को चलते कहीं घूमना फिरना नहीं होगा मेरा। एक तो माँ बेटी रहते हैं जो मुझे पिंजरा में कैद करके रखते हैं, न घूमना न फिरना, न कहीं इधर जाना न कभी उधर जाना। दीदी इतने टेंशन क्यों ले लेते हैं? क्या कर लेंगे गुल्लू जी इतना टेंशन में है? चुपचाप से चलिए हम लोग दोनों घूम लेते हैं। नहीं छोटी, ये गुल्लू पता नहीं क्या समझ रखे हैं, कितना सुबह से मैं खुश थी, आज हम लोग रावण देखने जाएंगे, मेला जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कितना सुबह से सोचे हुए थे, लेकिन उनको आते के साथ ही सब फुस हो गया। हम लोग को जिंदगी ही नहीं है छोटी कुछ। सुबह सुबह तुम्हारे भैया भी बोले थे कि हाँ मैं भी साथ में चलूंगा, लेकिन देख लो गुल्लू के आते के साथ ही भैया चेंज हो गए। तो क्या कर सकते हैं दीदी, गुल्लू आए हुए हैं, आप तो पूछे भी जाने के लिए, वो तैयार ही नहीं है जाने के लिए, तो भैया को तो रुकना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर माँ से चुगली करेंगे, गुल्लू फालतू में लड़ाइयाँ बढ़ेगी। हाँ छोटी, बात तो तुम सही बोल रही है, छोड़ो ये सारे टेंशन, चलो हम लोग तब तक घूम लेते हैं। बड़ा मेला घूमने गए हैं और मुझे पूछ रहे हैं चलेंगे गुल्लू इन लोगों के साथ, और मैं मेला घूमने जाऊंगी। एक तो मैं यहाँ आई, माँ नहीं है, मैं कितना उम्मीद लेकर के आई थी कि माँ के पास जाऊंगी, ये कर दवाऊंगी वो कर दवाऊंगी, लेकिन माँ भी है ना, रहती नहीं है टाइम पर। गुल्लू, तुम्हें क्या हुआ गुल्लू? कुछ नहीं। तो इस तरह से मुंह क्यों बनाई हुई है? मुंह नहीं बनाऊं तो और क्या करूं? मैं तो आई थी दुर्गा पूजा का मेला घूमने, आते के साथ भाभी निकल गई खुद ही अकेले। एक बार भी मेरे से पूछी कि आप चलेंगे गुल्लू कि नहीं चलेंगे? पक्का? वो तुमसे नहीं पूछी थी? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ?
हाँ गुल्लू, तुम झूठ बोल रही है। तुम्हारी भाभी मेरे से बात ही कर रही थी, उसी से मैं तेरे से पूछ रही थी वो कि चलिए गुल्लू। तुम तो साफ मना कर दी। अब मेरे आते के साथ चुगली मेरे से करना चालू कर दी। जैसे माँ से करती थी वैसे मेरे से कर रही है तुम चुगली। भैया आप बैठिए, मैं पानी लेकर आ रही हूँ और चाय भी लेकर के आती हूँ बनाकर। तुम मेरे लिए चाय बनाएगी? हाँ भैया, मैं क्यों नहीं बना सकती हूँ चाय? तुम्हें इतना बड़ा चेंज कहां से हो गया गुल्लू? जब माँ यहाँ पर रहती है तो एक गिलास पानी तुम खुद अपने लिए तो ले नहीं सकती है, उसके लिए भी भाभी के पीछे लगी रहती है। तुम ही बोलती थी ना कि मायके में बेटी आराम करने आती है, काम करने नहीं आती है। तुम तो यह भी नहीं जानती होगी कि रसोई में चीनी कहाँ है, चायपत्ती कहाँ है, दूध कहाँ है, तो तुम चाय कैसे बना लेगी? क्यों भैया, आज भाभी नहीं है तो भाभी की जगह पर आप मेरे से लड़ेंगे? जो आते के साथ मुझे टोंट मारना चालू कर दिए। गुल्लू, ये बात गलत बोल रही है। मैं तो आया था हंसता खेलता कि मैं जाऊंगा बहन से पुरानी यादें ताजा करूंगा, लेकिन तुम आते के साथ भाभी का चुगली लेकर बैठ गई। अपने बारे में भी सोचो। मुझे तो तुम्हारी भाभी के साथ मेला घूमने जाना था। मैं जब सुना कि तुम आई है, मैं मेला जाना कैंसिल करके मैं घर में रहना ज्यादा पसंद किया। लेकिन मैं किससे बोल रहा हूँ? तुम्हारा तो दिमाग पता नहीं कब खुलेगा गुल्लू। छोड़ो, मूड ही बर्बाद हो गया मेरा। अच्छा होता कि तुम्हारी भाभी के साथ मैं भी चला जाता मेला। आज माँ नहीं है तो सब मुझ पर ऐंठ-ऐंठ करके जा रहे हैं। हेलो, हाँ बेटा, उदास लग रही है तुम? तो क्या करूँ माँ, मैं तो तुमसे मिलने आई थी, तुम पता नहीं गायब हो गई, मुझे फोन करके बताई तक नहीं कि मैं जा रही हूँ गाँव। अरे बेटा तो इतना हाइपर क्यों हो रही है? तुम्हारी भाभी, तुम्हारा भाई, सब तो वही है। तुम्हें नहीं पता है भाई और भाभी कैसे हैं? बेटा मुझे सब पता है, थोड़ा अपने आप को चेंज करो बेटा। मैं जब से यहाँ गाँव पर आई हूँ ना, तब मुझे असलियत दिखा। बेटा तुम कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ी हुई है। तुम जिस तरह से अपनी भाभी के साथ, अपने भाई के साथ व्यवहार करती है ना, वो व्यवहार बदल दो बेटा। ये गलत है बेटा। मान लिया कि आज मैं हूँ तो तेरा सारा नखरा मैं बर्दाश्त करती हूँ, कल का मैं नहीं रहूंगी तो यही तुम्हारे भाई और भाभी काम देंगे। माँ ये क्या बोल रही है तुम? तुम्हें पता भी है भाभी मेला घूमने गई है? तुम यहाँ रहती थी तो भाभी का इतना मजाल था, क्यों मेला घूमने जाएंगे? बेटा मैं बहुत बड़ा गलती की हूँ बहू के साथ कि मैं उसे पिंजड़े में पैक करके रखती थी। ये लेकिन गलत है बेटा। मैं जब यहाँ गाँव में आई ना, तब मैं देख रही हूँ मेरी जितनी देवरानी जेठानी है ना, अपनी बहुओं को बहुत जकड़ कर रखती थी। आज देखो ना, उसके घर बर्बाद हुए पड़े हैं बेटा। मेरा तो किस्मत अच्छा है कि मेरा बेटा मुझे इतना मान सम्मान देता है, मेरी बहू इतनी मान सम्मान देती है, तुम्हारे पापा को भी इतने मान सम्मान देती है दोनों। लेकिन औरों को देखो कि यहाँ तो अपने माँ बाप को नहीं पहचान रहे हैं बेटा। बहू तो बहन तो दूर का ही बात है बेटा। मैं और तुम दोनों मिलकर बहू के साथ बहुत बुरा बर्ताव की हूँ, तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। मैं तो इतना आशा रखूंगी बेटा तुमसे कि तुम अगर वहाँ गई है तो अपना भाई और भाभी से रिश्ता अच्छा बना लो। ठीक है माँ। और पापा की कैसी तबीयत है? पापा पहले से बेहतर है बेटा। हम लोग दोनों 15-20 दिन में आ जाएंगे बेटा और बहू के पास। अब पापा को भी मैं अकेले यहाँ नहीं छोड़ूंगी। ठीक है माँ, जल्दी आ जाओ, बहुत मिलने का मन कर रहा है तुमसे और पापा से। माँ तो सही बोल रही थी, सही में भैया से तो मैं आते के साथ भैया को चुगली करना चालू कर दी भाभी के खिलाफ। भैया अब क्या हुआ? और कुछ बोलना है? नहीं भैया, सॉरी भैया, मैं आपसे गलत व्यवहार की। इससे क्या हो गया? भैया मुझे माफ कर दीजिए भैया। मैं माँ से आपकी और भाभी की बहुत चुगलियाँ की हूँ, लेकिन अब मैं वैसा नहीं करना चाहती हूँ भैया। और सब बदतमीजियों के लिए मैं आपसे माफी मांग रही हूँ भैया, मुझे माफ कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं गुल्लू, उदास मत हो। तुम जानती है ना कि तुम जब उदास होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। थैंक यू भैया। चलो भाई बहन दोनों मिलकर के चलते हैं दुर्गा पूजा का मेला घूमने।